अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम अब्दुल बासित। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे एचटीएमएल के बारे में। भाई इसका बेसिक नॉलेज देखेंगे, भाई एचटीएमएल है क्या चीज़। ठीक है, तो आज हमारी ये जो लेक्चर है ये हमारे पास होने वाला है इंट्रोडक्शन टू एन एचटीएमएल। सो हम आज देखने वाले हैं कि एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन क्या है। सो अब एचटीएमएल हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म है। किसकी शॉर्ट फॉर्म है हम इसको अभी देखते हैं। एचटीएमएल एक शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब कि इस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को शॉर्ट करके कहा जाता है HTML। अब ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज करती क्या है, ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है। अब हम ये देखते हैं कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है क्या। भाई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिसको हम इस्तेमाल करके हम वेब पेजेस को बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि HTML के बगैर वेब पेजेस का बनना नामुमकिन है तो ये बात 100% परफेक्ट है, क्योंकि HTML ही तो एक हमारे पास ऐसा रास्ता है जो एक पेज को क्रिएट करता है। ठीक है, अब ये एक बुनियादी चीज़ है। HTML एक बुनियादी, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट चीज़ है। लाइक जावास्क्रिप्ट है आपके पास, CSS हम आगे पढ़ेंगे, वो HTML के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन HTML उन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, तो अब ये HTML हमारे पास करती क्या है। HTML हमारे पास वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होती है। जब हम इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके जरिए हम ब्राउजर को बताते हैं कि भाई तूने कंटेंट कौन कौन सा कहाँ कहाँ तूने डिस्प्ले कराना है। लेट्स सपोज H1 हमारे पास एक एलिमेंट है। अब उसके अलावा और बहुत सारे एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे जैसे जैसे HTML के अंदर। तो HTML हमारे पास एक वे है जो क्या करता है, हम जिसका इस्तेमाल करके हम ब्राउजर के अंदर पेज को डिस्प्ले कराते हैं। ये HTML के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। अब वो एलिमेंट्स करते क्या हैं। एलिमेंट्स हमारे पास ब्राउजर के लिए होते हैं। ये ब्राउजर को बता रहे होते हैं कि यार तू अब डाटा को किस तरह तू डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, ये ब्राउजर को बता रहे होते हैं। अगर मैंने H1 लिखा है, ब्राउजर इसको हेडिंग मानेगा। अगर मैंने पैराग्राफ टैग लिखा है तो ब्राउजर इसको पैराग्राफ मानेगा। अगर मैंने हाइपरलिंक लिखा है तो हाइपरलिंक को ब्राउजर लिंक के तौर पे इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास HTML का बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो हम अब आगे देखते हैं। तो आगे इसके बाद हमारे पास, अब आपको एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर HTML के एलिमेंट्स हैं बहुत सारे, जैसे कि डॉग टाइप HTML है, उसके बाद HTML है, फिर हेड है, फिर टाइटल है। ये टाइटल हमारे पास क्या है, ये टाइटल एक टैग है। ये टाइटल एक एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट भी कह सकते हैं उसको या टैग कह लें आप। ठीक है, तो ये जो H1 हमारे पास इसके अंदर लिखा हुआ है हेडिंग। अब ये हेडिंग क्या करेगी, अब इसको मैं आपको आउटपुट अगर दिखाऊं तो ये हमारे पास ब्राउजर क्या करता है, ये देखता है कि माय फास्ट हेडिंग, ये आपको नजर आ रही होगी। ये माय फास्ट हेडिंग ब्राउजर को कैसे पता चलेगी ये हेडिंग ही मैंने इसको हाईलाइट करना था। ये HTML का एलिमेंट जो H1 है ये बता रहा है ब्राउजर को कि यार तुम यहाँ पर एक हेडिंग प्रिंट करनी है मैंने यहाँ पर। ठीक है, नीचे इसके पैराग्राफ लिखा हुआ है तो P टैग के अंदर हमने इसको क्लोज किया हुआ है। तो अब ब्राउजर को ये पता चल रहा है कि यार अच्छा यहाँ पर तो हमने पैराग्राफ को डिस्प्ले कराना है। ठीक है, ये है ब्राउजर और HTML का आपस में कनेक्शन। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि यार HTML के इस जो हमने एग्जांपल अभी देखी है इसको अब एक्सप्लेन करते हैं। हम एग्जांपल के अंदर हमने क्या देखा था, एग्जांपल के अंदर हमने देखा था डॉग टाइप HTML। अब ये क्या बोला है भाई, डॉग टाइप हमने क्यों लिखा। ये लेस देन ग्रेटर देन का साइन क्या है, ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन हम इसलिए लिखते हैं, जिसको कहते हैं ओपनिंग टैग, ओपन टैग। जब आप लेस देन और ग्रेटर देन साइन डालते हैं तो आपका टैग ओपन हो जाता है और इसके दरमियान आप क्या करते हैं, टैग का नाम लिखते हैं। ठीक है, इस टैग क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि डॉग टाइप HTML हमारे पास क्या क्या है। अब ये डॉग टाइप HTML हमारे पास ये डिफाइन करता है, ये मतलब कि बताता है हमारे कोड एडिटर को कि यार ये जो इसके अंदर लिख रहे हैं हम, जो भी HTML के हवाले से जो भी हम टैग वगैरह एलिमेंट्स लिख रहे हैं, भाई ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। ये डॉग टाइप हमारे पास बताता है कि ये HTML जो लिख रहे हैं ये किस टाइप की है। ओ भाई ये डॉक्यूमेंट जो हम लिख रहे हैं ये किस टाइप का है, ये HTML के टाइप का है ना डॉक्यूमेंट, इसलिए हम लिखते हैं। ये डॉग टाइप हमारे पास इसलिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट हमारे पास HTML5 का डॉक्यूमेंट है भाई, ये डॉग टाइप इसको ये बताता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास ये HTML का जो एक टैग था वो क्या था। अब HTML हमारे पास एक रूट एलिमेंट है यार, इसके अंदर आप सारी की सारी HTML लिखते हैं। ठीक है, अब आपको एक क्लोजिंग टैग होता है, एक ओपनिंग टैग होता है। ओपनिंग टैग आप तब यूज करते हैं जब आपने उसके अंदर कुछ चीज लिखनी होती है। आप ओपनिंग टैग पहले डालते हैं, फिर आप कंटेंट बीच में लिखते हैं एंड देन टैग को क्लोज करते हैं। भाई अब मेरा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है, मैं इस टैग को क्लोज करता हूँ, इस टैग का काम अब खत्म हो चुका है। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले आपके पास डॉग टाइप आएगा, उसके बाद आपके पास एक HTML एलिमेंट आएगा।
HTML एलिमेंट के अंदर आपके पास हेड एलिमेंट आएगा। अब हेड क्या होता है भाई? हेड के अंदर मेटा इन्फॉर्मेशन होती हैं जो HTML पेज के मुतालिक होती हैं। अब मेटा इन्फॉर्मेशन क्या भला है? मेटा इन्फॉर्मेशन हमारे पास बेसिकली यूज़ होती हैं रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, ठीक है। ये मेटा इन्फॉर्मेशन को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन मेटा इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता दूं ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हमारे पास यूज होती हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइटल टैग। अब टाइटल क्या है भाई? टाइटल आपको नज़र आ रहा होगा जब भी आपने कोई भाई वेबसाइट आपने खोली है, तो उस वेबसाइट पे आपको ना ऊपर गूगल की बार के ऊपर आपको नजर आता है, जैसे कि आपके ब्राउजर की टाइटल बार जो होती है, जैसे आप कोई वेब पेज ओपन करते हैं उसके आपके पास ऊपर जब आप देखते हैं कि ब्राउजर की जो आपके पास टाइटल बार होती है उसके अंदर एक नेम लिखा होता है, ठीक है। जो हम टाइटल के अंदर लिखते हैं वो वहां पर शो हो रहा होता है, जो आपके ब्राउजर की टाइटल बार होती है, ठीक है, जो आपके ब्राउजर के पेज के टैब के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होता है। तो उसके बाद आपके पास आता है बॉडी टैग। अब बॉडी टैग क्या है भाई? बॉडी टैग हमारे पास एक विजिबल पार्ट होता है, मतलब कहने का ये एक बॉडी टैग के अंदर ये आप सारी की सारी पेज की इंफॉर्मेशन लिखते हैं भाई। आपको जो कुछ भी वेब पेज के अंदर दिखाना है सब कुछ आप बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। ऑल टैग जो H1 है, हेडिंग्स है, एंकर टैग्स हैं, आई फ्रेम है, जो मर्जी हम टैग आगे जाके पढ़ेंगे वो सारे के सारे टैग बॉडी टैग के अंदर होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद H1 हमने पिछली एग्जांपल में देखा था, H1 भी था। अब H1 मैंने आपको बता दिया हेडिंग के लिए यूज होता है भाई, ये ब्राउजर समझता है कि ये हेडिंग यहाँ पर यूज हुई है, ठीक है। और ये पी टैग हम जब भी अगर हमने कोई वेबसाइट के अंदर पैराग्राफ अगर हमने लिखना है, हम चाहते हैं कि यार यहाँ पर मुझे पैराग्राफ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पर पी टैग का इस्तेमाल कर लूँगा। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अब HTML के एलिमेंट्स क्या होते हैं। HTML एलिमेंट्स जो हमारे पास होते हैं, स्टार्टिंग टैग से लेकर एंडिंग टैग तक जो तमाम चीज़ें होती हैं, स्टार्टिंग टैग से लेकर एंडिंग टैग तक, इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं एलिमेंट, ठीक है। मतलब क्या हुआ? अब आपको मैं टैग और एलिमेंट के दरमियान डिफरेंस बताता हूँ। टैग क्या होता है? ये देख रहे हैं, जैसे पॉइंट नंबर 2 के अंदर आपको नजर आ रहा होगा टैग नेम, फिर आपको बीच में कंटेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है, एंड देन टैग नेम को हमने क्लोज कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के टैग यूज हुए हैं, एक को हम कहते हैं क्लोजिंग टैग और एक को हम कहते हैं ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग से क्या मुराद है? जब भी हमने किसी टैग को ओपन करना है या हम फिर उसको यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इधर टैग का नेम के अंदर टैग का नेम लिखेंगे, लेस देन ग्रेटर देन उसके अंदर हमने टैग का नेम लिखना है, हमारा टैग ओपन हो गया भाई। अब इसके आगे आप इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है आप वो लिखें, ठीक है। जब आपका काम खत्म हो जाएगा इस टैग का, फिर उस टैग को आपको क्लोज करना भी लाजमी है, ठीक है। अब क्लोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? कुछ भी नहीं, वही लेस देन ग्रेटर देन का साइन डालना है बस। एक बीच में डिफरेंस है, आपने बैक स्लैश डाल देनी है साथ में, ठीक है। ये बताएगा कि यार अब यहाँ पर टैग का काम खत्म हो चुका है। अब आपको मैं बताता हूँ, ये स्टार्टिंग टैग से लेकर एंडिंग टैग तक, इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं, दोनों टैग को मिलाकर, ओपन टैग और क्लोजिंग टैग को मिलाकर हम इस पूरे को कहते हैं एलिमेंट। अब यहाँ पर टैग दो टाइप के हैं, एक ओपनिंग टैग है, एक क्लोजिंग टैग है। इन दोनों टैग को मिलाकर हम कहते हैं एलिमेंट, ठीक हो गया। अच्छा, एलिमेंट क्या होता है? ये थर्ड पार्ट के अंदर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, थर्ड पॉइंट के अंदर, कि HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। मतलब कि स्टार्ट टैग से लेकर एंडिंग टैग तक जो कुछ भी होता है उस पूरे को हम मिलाकर एलिमेंट कहते हैं। या आप जो कह रहे हैं एलिमेंट एक रूट एलिमेंट है, ठीक है, मतलब एक रूट टैग है, पूरा का पूरा टैग, उसके अंदर जो कुछ भी होता है उसको हम कहते हैं एलिमेंट, ठीक है। अब नेस्टेड एलिमेंट के बारे में आप जानते हैं भाई, नेस्टेड एलिमेंट क्या होते हैं? उसके बाद उससे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि आप एग्जांपल के अंदर देख रहे हैं HTML एलिमेंट। अब आप देख लें, ये स्टार्टिंग टैग है बटन, बटन हमारे पास क्लोजिंग टैग भी है बटन का, बटन के अंदर कंटेंट भी है, एट्रीब्यूट्स भी हैं, वैल्यू भी है, एट्रीब्यूट वैल्यू कंटेंट, इसको हम देखेंगे बाद में। अभी आप जस्ट ये समझें कि एलिमेंट और टैग के अंदर डिफरेंस क्या है। ये देख लें, बटन के नीचे आपको शो हो रहा होगा स्टार्टिंग टैग, और एंडिंग टैग के अंदर आपको शो हो रहा होगा बटन जहां पर हमने क्लोज किया हुआ है, उधर आप देखें आपको नजर आ रहा होगा एंड टैग। मतलब कि यहाँ टू टाइप है, टैग की टू टाइप है, एक स्टार्टिंग टैग है, एक एंडिंग टैग है। इन दोनों टैग्स को मिलाकर टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट की वैल्यू है, जो कुछ भी, इन सबको मिलाकर हम कहते हैं HTML एलिमेंट। भाई शॉर्ट फॉर्म कह देते हैं हम HTML एलिमेंट। अगर हमें ये नहीं कहना कि भाई बटन टैग फलां टैग फलां टैग फलां टैग, हम इन सब से बचने के लिए हम कह देते हैं भाई ये HTML का बटन एलिमेंट है,
ठीक है। अब बटन एलिमेंट्स क्या मुराद है भाई? बटन एलिमेंट से मुराद ये है कि बटन का ओपन टैग भी है, बटन का क्लोजिंग टैग भी है, बटन के अंदर एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है, बटन के अंदर वैल्यूज भी हो सकती है। हमने शॉर्ट फॉर्म में कह दिया कि भाई HTML एलिमेंट है, बटन इज अ HTML एलिमेंट। ठीक है। इस तरह हम कह सकते हैं कि रूट एलिमेंट हमारे पास होता है, या रूट टैग आप इसको इसको कह सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे कि भाई नेस्टेड HTML एलिमेंट कौन से होते हैं। नेस्टेड एलिमेंट्स बहुत आसान चीज़ है। एलिमेंट के अंदर जब आप कोई एलिमेंट लिखते हैं हम उसको कहते हैं नेस्टेड एलिमेंट। ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पर मेरा नासिर एलिमेंट लिखा हुआ है, लेकिन नासिर एलिमेंट नहीं था, नेस्टेड एलिमेंट था, एक मिस्टेक हो गई है। ठीक है। व्हेन यू राइट एन एलिमेंट इनसाइड एन अदर एलिमेंट इज कॉल्ड अ नेस्टेड एलिमेंट, नासिर एलिमेंट नहीं है। तो अब इसका क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जब आप किसी एलिमेंट के अंदर कोई और एलिमेंट लिखते हैं उसको हम कहते हैं नेस्टेड एलिमेंट, और हम अमूमन यही काम करते हैं। हमारा स्टार्टिंग टैग से लेकर एंडिंग टैग तक, मतलब कि जो HTML का हम कह लें कि एक पूरा जो वे है, जो हमारे पास एक बेसिक क्या कहते हैं भाई डिक्लेरेशन टाइप्स हैं, उनके अंदर ही हम नेस्टेड एलिमेंट का हम यूज़ कर रहे होते हैं। कैसे? HTML एलिमेंट्स के अंदर, जैसे कि आपके HTML एलिमेंट हमने पिछली एग्जांपल के अंदर देखा था कि भाई HTML होता है, HTML के अंदर फिर हमने देखा था हमारे पास टाइटल आती है, टाइटल के बाद हमारे पास हेड टैग आता था, हेड टैग के बाद हमारे पास आता था भाई बॉडी। अब बॉडी टैग के अंदर H1 आ सकता है, H1 के अंदर आप P लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। H1 के अंदर अगर आप P टैग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब एक टैग के अंदर जब आप दूसरा टैग डालते हैं उसको कहते हैं नेस्टिंग टैग। अब एक, अगर मैं कहूँ H1 एलिमेंट, ठीक है, अब H1 हेडिंग एलिमेंट के अंदर अगर आप कोई पैराग्राफ डालना चाहते हैं तो उसको मैं कहूँगा भाई ये नेस्टेड हो गया। एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ आ गई, इसको कहते हैं नेस्टेड एलिमेंट। ठीक है। मतलब एक एलिमेंट के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट डाल दिया, ये हमारे पास नेस्टेड एलिमेंट। नेस्टेड एलिमेंट की यहाँ पर कहानी खत्म। ठीक है। सो अब अगर आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक टाइप HTML था, उसके अंदर हमने क्या लिखा भाई HTML का टैग आया। अच्छा, HTML टैग के अंदर आप देख सकते हैं बॉडी का स्टार्टिंग टैग आया, बॉडी के स्टार्टिंग टैग के अंदर आप देख सकते हैं H1 का टैग आया। ठीक है। मतलब क्या क्या कहने का क्या है कि एक टैग के अंदर दूसरा टैग आ रहा है, दूसरे टैग के अंदर तीसरा टैग आ रहा है। ठीक है। इसको अगर मैं ये कहूँ कि एक हमारे पास HTML एलिमेंट था, उसके बाद उसके अंदर बॉडी एलिमेंट आ गया, बॉडी एलिमेंट के अंदर हेडिंग एलिमेंट आया, उसके अंदर पैराग्राफ एलिमेंट आया, इसको मैं क्या कहूँगा भाई ये तो नेस्टेड काम हो रहा है। एक के अंदर दूसरा आ रहा है, दूसरे के अंदर तीसरा आ रहा है, इसका मतलब ये नेस्टेड एलिमेंट की यहाँ पर कहानी चल रही है। मतलब कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है जिससे हम स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग, वही नेस्टेड एलिमेंट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। तो नेस्टेड एलिमेंट इनको कहते हैं, एक एलिमेंट के अंदर जब आप दूसरा एलिमेंट लिखते हैं, इट आल्सो नोन एज नेस्टेड एलिमेंट।